हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग्स आने जा रही है। ओके, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप इंट्यूटिवली एक क्रिस्टल को चूज़ कीजिए। और अगर आपकी इंट्यूशन पर्टिकुलर कोई कार्ड पे या फिर पर्टिकुलर कोई सेक्शन पे ही ग्रुप 2 हो, ग्रुप 3 या फिर ग्रुप 1, आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ क्रिस्टल ही नहीं। ओके, नंबर से भी आप चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस तरह से। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से ही आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, चलिए बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। थैंक यू। वेलकम ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। आपने मैलाकाइट क्रिस्टल चूज़ की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आपकी लाइफ में आने जा रही है। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। ओह, ग्रुप नंबर 1, एजुराइट एंड ऑर्किड, पर्सनल पावर, हीलिंग एंटेंगलमेंट एंड थ्रॉट ओपनिंग। मैं थोड़ी आपको बताती हूँ। एजुराइट जो क्रिस्टल है, अर्ली इजिप्ट में जब सूर्य देव को देवता के रूप में पूजा जाता था, वही मेन गॉड थे। अब जब उनकी पूजा पाठ होते थे या फिर उनकी नमन, कोई उनकी आराधना करते थे, एजुराइट क्रिस्टल इस्तेमाल करते थे। उस समय काल में एजुराइट क्या करता था, सीधे क्राउन चक्र से थ्रॉट चक्र में कनेक्शन बनाता था। एंड दैट्स वाई इजीली सेल्फ एक्सप्रेशन हो या फिर क्राउन चक्र में जो वो कोई मंत्र हो। एंड बहुत टाइम से हम जानते हैं ना कि जब किसी को सिद्धि मिलती है, निर्वाण मिलती है, उन्हें कुछ प्राप्त होती है, वो सीधे जैसे प्राप्त होने के बाद वो बौद्ध धर्म में हो, हर धर्म में ही उन्होंने प्रचार भी की है। धर्म का जो सार है, तत्व है, उनको उन्होंने स्प्रेड भी की है, उनके शिष्य के द्वारा वो स्प्रेड की है वर्ल्ड में। कैसे होता था, अगर वो कनेक्शन नहीं जोड़ते, क्राउन चक्र से थ्रॉट चक्र का एक कनेक्शन बन जाना, सेल्फ एक्सप्रेशन। एंड आपके लिए जैसे नेक्स्ट जो आने जा रही है वो है पर्सनल पावर एंड ऑर्किड। इस जो एक ब्लू कलर की वाइब्रेशन आ रही है, साथ में एक पर्पल एनर्जी है। ऑर्किड को यहाँ पर एक 5D एनर्जी के रूप में देखा गया है, जो होल्ड कर सकता है एनर्जी को, माय डियर। एंड आपके लिए जो मेन थीम आ रही है पर्सनल पावर, अपनी पावर को रिक्लेम करना। एंड आप अब जवाब दे रही हो, टू द पॉइंट आप बात कर रही हो। पहले हो सकते थे बहुत सही समय पर आप सही स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं कर पाते, आपको दिक्कत होता था माय डियर। इवन कुछ व्यूअर्स के लिए ग्रुप नंबर 1 आपकी एनर्जी में मैं अगेन कह रही हूँ, हीलिंग एंटेंगलमेंट। बहुत टाइम से आप ट्रैक के आसपास घूम रही थी, आपको लाइफ पर्पस, सोल मिशन आपको समझ आएंगे। थैंक यू मस्पिरिट। धीरे धीरे राहत आ रही है आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 1। थैंक यू मस्पिरिट। और आपको ना रील एंड रियलिटी, इन चीज़ में आप भेद समझ रही हो, जैसे फ़र्क करना आप सीख चुकी हो। एंड बहुत ठोकर खाने के बाद लेट्स सी। ओह, आपकी मैसेजेस बहुत डिफरेंट है माय डियर। एम्बर एंड डॉन रेडवुड, री मीन्स कोई जैसे एडवेंचरस हो रही है, वाइल्ड हो रही है। पहले नहीं थे, पहले बहुत चुपचाप थे, लोग बोलते थे बस सुनकर चले जाते थे, एक गाल में थप्पड़ मार तो वो थप्पड़ खा के चले जाते थे। बट पलट कर कोई जवाब दे रही है, बट बहुत लॉजिकल, मतलब मेथडिकल, लॉजिकल आपकी थॉट पैटर्न हो रही है। मतलब आपकी शब्द को काटना बहुत मुश्किल होगा। आपने कुछ चीज़ों को बोली है, मतलब वो एकदम सॉलिड है, उसको काटना मुश्किल होगा। एंड दिस इज ड्रूट, ट्री कीपर, परसेप्शन भास, यस परसेप्शन भास रियलिटी में ही बोल रही थी आपको। अनुभव कुछ करना और रियलिटी, इनमें आप फ़र्क करना समझ जाएंगे माय डियर। एंड थोड़ी मैं बताती हूँ एम्बर क्या है। एम्बर एक्चुअल में बहुत समय पहले रेजिन, जो ट्री के रेजिन होते हैं वो फॉसिलाइज्ड होते हैं, बहुत टाइम्स के बाद वो एक क्रिस्टल में फॉर्म होते हैं। एंड कहते हैं एम्बर बहुत साल की इंफॉर्मेशन जैसे पकड़ के रखते हैं माय डियर। साथ में जो डॉन रेडवुड है, ये भी इनकी सेल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत समय तक सेम रहता है, बदलते नहीं हैं।
अगर ट्री मर भी जाते, मतलब वृक्ष अगर प्लांट काट भी दिया जाता है, तब भी उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है बहुत टाइम तक। तो ये इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रहता है। इट्स मीन्स इस एल्डर, एंसिस्टर और योर स्पिरिट गाइड एनर्जी, और ये आपकी पास्ट लाइफ की कुछ एनर्जी है जो यहाँ पर जैसे कैरी फॉरवर्ड हुई है, क्योंकि दिस इज लाइक ए जनरेशन एम्बर जैसे होल्ड कर रखा है, अभी भी फ्रेश है इन्फॉर्मेशन, अभी भी आपके भीतर सीड है, वो फसल में जैसे वो सीड है, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदला नहीं है आपका पास्ट लाइफ की, तो हो सकते है वो जाग जाए माय डियर, एंड दैट्स व्हाई हीलिंग एंटेंगलमेंट क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेट्स सी आपका थीम क्या होगा माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 1? Thank you. Thank you so much. Thank you. Group number 1. Okay. Thank you. Group number 1. Thank you. Thank you. One more. Next. क्या आने जा रही? What's coming next for group number 1? Okay. 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 Thank you. And bottom of the deck ancestor. मैं आपको बोल रही थी elder important है, रिसेंटली कोई एक्सपायर किया है, या फिर आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे इवन एस्ट्रोलॉजी में हम वो भी देखते हैं, क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी 2-3 पीढ़ी में पहले कोई पर्सन आया था, उन्होंने कोई कर्म को अधूरा छोड़ा। कहते हैं गुरु से हमें पता चलता है, गुरु की प्लेसमेंट से, कि वही व्यक्ति उसी वंश में ही फिर से जन्म लेता है उस कार्य को फुलफिल करने में। मुझे इस पायल की एनर्जी वो कुछ व्यूअर्स के लिए वो नज़र आ रही है। बाकी के लिए एंसेस्टर स्पिरिट गाइड के साथ आपको कनेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं माइंड में। बहुत जल्द एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की और से भी एक मैसेजेस आपके लिए लेकर आऊँगी मैं, एंड इवन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की मैसेजेस। बट इस पाल में एंसेस्टर स्पिरिट गाइड एल्डर्स है, बिकॉज एम्बर एंड डॉन रेडवुड कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन है, हिडन इन्फॉर्मेशन जो आपके थ्रू से आई है, या फिर आपने कैरी फॉरवर्ड की है, वो आपकी पास्ट लाइफ हो, या फिर कोई एंसेस्टर स्पिरिट गाइड जो शायद इस जन्म में आपको वो करना है। लेट्स सी एंड नेक्स्ट मुझे उसी चीज़ पर ही इन्वॉल्वमेंट आपकी नज़र आ रही है, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओके, सैंक्चुअरी, दिस इज़ एक्चुअली सैंक्चुअरी मीन्स कंफर्टेबल जोन। जिस ऐसे कोई किंडर्ड पार्टनरशिप मीन्स सेम लाइकिंग्स है, ऐसे किसी पर्सन के साथ मुलाकात होना। इवन फर्टिलिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। सैंक्चुअरी एनर्जी एक बच्ची की एनर्जी आ रही माय डियर। इवन आप घर बनाना हो, घर को आप पेंट करना चाहते हैं, घर में कुछ डेकोरेशन कुछ करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, कुछ नई तरीके से जैसे रेक्टिफिकेशन मॉडिफिकेशन चलेगा माय डियर। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली रेंट हाउस है, डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट जैसे मन चाहा कोई घर मिलना। थैंक यू। फेयर्स, बहुत टाइम से जैसे आप इस एनर्जी ओपन होना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई आपको किसी चीज़ में डर भी है माय डियर। कंफर्टेबल शायद स्पिरिट गाइड आपको कहते थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स जाने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई शायद ये एनर्जी मतलब आपके रैडर के आसपास तो है, बट आप कैच नहीं कर पा रहे हो माय डियर। कुछ नेगेटिविटी अभी भी आपकी ऑरा के आसपास है माय डियर। जब तक वो रिलीज़ नहीं होगा, ये एनर्जी एक्टिव नहीं हो पा रही है। एंड नेक्स्ट, ग्रैटिट्यूड। मैं आपको बोल रही थी ना, हाथ जोड़कर जैसे कोई आशीर्वाद मांग रहे, कृपा बिना मांगे मिलते हैं, आशीर्वाद मांगने पड़ते हैं माय डियर। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, जो भी है जितना है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। एंड हर डे की जो आपका सैक्रेड रूटीन है, स्पिरिचुअल रूटीन है, उसको फॉलो ज़रूर करें माय डियर। बट स्टिल अभी भी जैसे एनर्जी में कुछ नेगेटिविटी है, जो शायद डिटॉक्सिफिकेशन रेक्टिफिकेशन में, इसीलिए आपको बोल रही थी फिल्ट्रेशन रेक्टिफिकेशन होगा, एंड ये एनर्जी चला जाएगा माय डियर। थैंक यू। लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू। कौन सी एंजल नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे? ग्रुप नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक क्वाड्रुपल 9 हो सकता है, 4 9 आपको दिखाई दे। ब्लेसिंग्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी। 10 10 ग्रोथ।
मैं इसीलिए आपको बोल रही थी एनर्जी चला जाएगा। नंबर 10 आपके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे, तो डेफिनेटली नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए ग्रोथ है माय डियर। 111 आई जस्ट लव दिस एंजल नंबर। मैं खुद भी इस एंजल नंबर के साथ काम करती हूँ। 111 इंट्यूशन, थैंक यू। आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर बहुत इन्हेंस हो रही है, उसमें भी ग्रोथ, इंट्यूशन में ग्रोथ है माय डियर। एंड 17 अचीवमेंट, ओह अचीवमेंट एनर्जी, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, डेफिनेटली। एंड ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस आप ज़रूर करें माय डियर। अचीवमेंट इट्स अ रिवॉर्ड माय डियर, थैंक यू। जो आपने ऑलरेडी शुरू कर चुकी है उसमें ग्रोथ है प्लस अचीवमेंट है। बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आना, बहुत सारे लोगों की अप्रिशिएशन मिलना, कम्प्लीमेंट देना। ओके लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। व्हाट्स कमिंग, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। मुझे अचानक से फियर कार्ड देखकर जैसे आप लंबी टाइम से सब कुछ अकेले संभाल रही है। सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, या फिर वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर है, जैसे आपको आपके ऊपर बोझ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। या फिर बहुत सारे EMI है, लोन से, दैट्स व्हाई फियर एनर्जी है, बट आप सिक्योर्ड हो जाएंगे, जैसे फीलिंग कंफर्टेबल माय डियर। थैंक यू। ओके ओके ओके, 2 कार्ड जंप हुई आपके लिए। चलिए बॉटम ऑफ द डेक इल्यूमिनेशन, कोई जैसे क्लाउड से बाहर आ रही है। थैंक यू। आपके लिए जंप ही हुई है ट्रांसफॉर्मेशन माय डियर, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग। मैं आपको बोल रही थी एनर्जी चला जाएगा। विद दिस रिलीज ओल्ड पैटर्न, ओल्ड हैबिट, ओल्ड लाइफ स्टाइल और आपकी थॉट पैटर्न माय डियर। कंप्लीटली मुझे यहाँ पर थॉट पैटर्न नज़र आ रही है। थैंक यू। एंड एक्शन एंड ग्रोथ की एनर्जी है मुझे यहाँ पर लग रही है। आपकी एक्शन रिवॉर्डेड होगा माय डियर। काफ़ी इवन फ्लो के साथ आपकी लाइफ गई है। नाउ इट्स योर टाइम कि आपको अब कंक्लूशन मिले, क्लाइमेक्स तक बात पहुँच जाए। मुझे क्लाइमेक्स नज़र आ रही है, कंक्लूशन नज़र आ रही है आपकी लाइफ में माय डियर कि फाइनल थॉट, फाइनली आपको वो रिवॉर्ड मिलने जा रही है। थैंक यू। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 1? व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 1? थैंक यू। आपकी फियर आप रिलीज कर रही हो, दैट्स वाई द पर्सनल पावर, आप पावर को रिक्लेम कर रही हो माय डियर। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हो मेंटली। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड, लाइक किंग ऑफ शॉर्ट्स। मैं आपको बोल रही थी ना, बहुत प्रैक्टिकल, मेथडिकल, लॉजिकल आपकी थॉट पैटर्न हो रही धीरे धीरे, आपको रियलिटी समझ आ रही है धीरे धीरे। किंग ऑफ शॉर्ट्स, थैंक यू। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग next. Okay, thank you so much spirit guide. बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। अभी हो सकता है किसी कोई दीर्घकालीन कोई बीमारी आपकी चल रही है और 4 ऑफ कप्स सिचुएशन में कुछ चेंजेस अभी नहीं है माइट है, बट आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे सभी एक चीज़ को लेकर जैसे बहुत सिली चीज़ में जैसे इन्वॉल्वमेंट है। ओके लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे आपके पास कुछ है, जैसे कोई छीनना चाहते हैं एंड आप बड़ी टाइटली उसको होल्ड कर रखिए माइट है, बिकॉज इज़ वेरी एक्सपेंसिव और वो आपके लिए प्राइसलेस है। कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है एंड सिमिलरली सबके हाथ में वही वॉन्ड्स है, बट आपके पास जो है वो बहुत यूनिक है माय डियर। इवन आपके आसपास कुछ जजमेंटल एनर्जी होंगे एंड आप उसको रिलीज़ कर बाहर जाएंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स अपनी ऑरा में कोई यूनिक है, टिके हैं मैदान पे। इस कैवस कंफ्लिक्ट सिचुएशन में आप जैसे आगे बढ़ जाएंगे माय डियर, इसको पीछे छोड़कर, इस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन को पीछे छोड़कर। इवन मुझे ये फैमिली ट्रबल्स भी नज़र आ रहे, शायद अभी आप झेल रही है माय डियर। दैट्स व्हाई वो रिलीज़ कार्ड आई है, समथिंग आप जो नेक्स्ट चैप्टर में आप रिलीज़ करते हुए जा रहे हो। दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, पॉलिटिक्स, राजनीति, इस टाइप की कुछ चीज़ें जिससे आपकी लाइफ करंट टाइम फ्रेम में अफेक्टेड है, आप रिलीज़ कर चले जाएंगे इसको। नेक्स्ट दिस इज़ योर मास्टर कार्ड इज स्ट्रेंथ कार्ड। मैं आपको बोल रही थी ना, दिस इज पर्सनल पावर।
आप अपने पावर पे आ रही है, वो कहते हैं ना कि बैक करना, ट्रैक पे आना। सो दिस इज़ योर एनर्जी। हेल्थ इशू आप रिकवर करेंगे अगर आपके परिवार के या फिर आपकी चल रही माइंड है। इवन मेंटल हेल्थ इशू भी, मुझे दोनों तरफ से वो एनर्जी आ रही है। आप सच में बहुत पावरफुल पोजीशन में मुझे नज़र आ रही है, सच में। इवन कोई चीज़ अगर रुकी हुई थी, बिकॉज 5 ऑफ वांड्स लीगल डॉक्यूमेंट से जुड़ी, वीज़ा हो, लॉन्ग डिस्टेंस में आप जाना चाहते हो, उस जगह पर भी वो चीज़ें सॉल्व होगी विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। लेट्स सी आपके लिए कुछ मैसेजेस। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून एंड पाइसेस। बहुत सारे डाउनलोड्स आएंगे माइंड है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्किड है, एजुराइट है, जो हीलिंग एंटेंगलमेंट की बात करें तो मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रही है। एंड पास्ट को रिलीज़ करें, पास्ट को टच करना बंद करें माइंड है। उसको जितना आप टच करेंगे वो उतना ही घाव गहरा होगा। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपकी पाइसेस एनर्जी 12th हाउस, हायर स्पिरिचुअलिटी है, तो यहाँ पर बहुत सारे जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं, बिकॉज ये जो ऑर्किड एनर्जी इस कार्ड में है वो एक्चुअल में 3D रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ऑर्किड एग्जिस्ट करता है बट ये फ्लावर एग्जिस्ट नहीं करता है, जो एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है इस कार्ड की। तो समथिंग लाइक 5D एनर्जी, कुछ अनुभव करना। लेट्स सी, ये विन आउटकम इस फोरकास्ट। फुल मून लिब्रा में आपको बोल रही थी, ग्रोथ है, अचीवमेंट है। ए विन आउटकम इस फोरकास्ट। टाइम फ्रेम आ रही है माइट यार, वो कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा। सो दिस इज़ योर टाइम। लेट्स सी, सर्विस। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। लोगों को अगर थोड़ी सी भी अगर आप मदद कर पाए, वो किसी भी माध्यम से, वो ज़रूरी नहीं रुपए से ही हो। नीडी पर्सन को अगर आप थोड़ी सी भी मदद करते हैं, आपकी वश में है, सामर्थ्य में है, ज़रूर करें माय डियर। सर्विस की एनर्जी आ रही है, आप खुद ही देखेंगे थोड़ी सी मदद से किस तरह से कुदरत आपको दुगना ब्लेसिंग्स देंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। जिनकी शादी नहीं हो रही या फिर बच्चे नहीं हो रहे, पर्टिकुलरली कहते हैं किसी एक बच्चे की उनकी पढ़ाई की हो, कुछ मदद करें तो ऑटोमेटिकली उस सेक्शन में आपके ऑब्स्टेकल रिमूव होना शुरू होते हैं। बट शादी नहीं हो रही है तो ऐसे किसी ज़रूरतमंद पिता जो अपनी कन्या को लेकर मतलब शादी नहीं दे पा रही है, दिक्कत हो रही है मनी की, थोड़ी शेयर करें जितना हो सके। आपकी मैरिज रिगार्डिंग प्रॉब्लम रिमूव होंगे, धीरे धीरे नलिफाई होंगे। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट ए फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर ए रीज़न। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फ्रेंड आपकी लाइफ में आने जा रही है, सोलमेट हो सकती है, बट फ्रेंडशिप इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर। ह्यूमन अफेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रही है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स से एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। लेट्स सी। वाओ, रोज क्वार्ट्ज एंड ऑलिव ट्री, alchemy of love, earth and air energy, peace offering, compassion, Venus energy. Rose quartz actually talisman of relationship, love, harmony, balance. एंड ऑलिव ट्री को हम देखते हैं, ऑलिव ब्रांच एक्चुअल में वो कंपैशन के लिए है, विक्ट्री के लिए है, हार्मनी के लिए है माय डियर। दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी। आपकी नेक्स्ट चैप्टर में एक पिजन दिखाई दे रही है एंड ऑलिव ट्री है, विक्ट्री है आपके लिए माय डियर। साथ में रिलेशनशिप में एक हीलिंग और कोई न्यू पर्सन हो। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मुझे लव रीडिंग नज़र आ रही है। लव रिलेशनशिप विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन नेक्स्ट चैप्टर। वेनस एनर्जी को इस तरह से समझिए, वेनस फॉर रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, पर्टिकुलरली इंटीमेसी, लग्जूरियस लाइफ, कार खरीदना, व्हीकल खरीदना, कोई भवन, कोई घर खरीदना, फ्लैट बुक करना, ऐसी एनर्जी, मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ग्रुप नंबर 2 ऑलिव ट्री एंड फॉर विक्ट्री, जैसे वो उसमें आप सक्सेसफुल भी होंगे जो आप पर्टिकुलरली इस सारी लग्जरी आइटम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कपड़े, शॉपिंग। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी। एपोफिलाइट एंड एल्मी, क्लींज, वाटर एंड एयर एनर्जी, लाइफस्टाइल चॉइसेस, डिटॉक्स एंड नरिशमेंट, लाइफस्टाइल चॉइसेस। ग्रुप नंबर 2 आपकी बहुत सारी, बिकॉज वेनस एनर्जी आई है,
कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रही कि ये खाना सही नहीं है। लाइफस्टाइल चॉइसेस, मतलब आपकी लाइफस्टाइल में डेली रूटीन में कुछ बदलाव आ रही है। पहले आप कुछ किसी टाइप की ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते थे, आप शायद थोड़ी बजट बढ़ाकर आप कुछ नई प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। समहाउ आपको लग रही है कि यस मैं बहुत कम खरीदूंगी बट क्वालिटी के प्रोडक्ट में खरीदूंगी, मुझे इस टाइप की एनर्जी आ रही है। डिटॉक्सिफिकेशन नज़र आ रही है बिकॉज एफोफिलाइट एंड एल्मी दोनों ही डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम जानते हैं, बट एल्मी के लिए कहा जाता है एल्मी इज़ लाइक एज अबव सो बिलो। इसका जो मीनिंग है एज अबव एंड सो बिलो, इट्स मीन्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे पृथ्वी में प्रोटेक्शन एक लेयर है, ओजोन लेयर जिसको कहते हैं, आई थिंक आपने नाम सुने होगी, जो बहुत टॉक्सिक रेस को बचाते हैं, पृथ्वी से आने से बचाते हैं। बट हम इंसान इतने सारे कर्म करते हैं, पोल्यूशन बनाकर ह्यूमन मेड पोल्यूशन, उसकी वजह से धीरे धीरे वो लेयर भी थिन हो रही है, होल आ रही है, बहुत सारे टॉक्सिक रेस आज पृथ्वी पर आ रही है, राइट। उसी तरह से स्पिरिचुअल प्लेन है माय डियर, हम जो कर्म करते हैं अच्छे बुरे सभी उस प्लेन पर अफेक्टेड होते हैं, उस प्लेन अफेक्टेड होते हैं उस कर्म की वजह से। उसी तरह से स्टार्स में अगर कोई परिवर्तन आ रही है सेलेस्टियल एरोना में, यूनिवर्स में, वो ह्यूमन बॉडी में अफेक्ट करता है। इसीलिए तो गुरु रेट्रो है, मरकरी रेट्रो है, वेनस रेट्रो है। जब हम कहते हैं, क्यों कहते हैं कि सतर्क हो जाइए, गुरु रेट्रो है, अगर आपकी बात चल में आप खुद ही देखेंगे मैरिज बनते बनते बिगड़ रही है, मैरिज तय नहीं हो रही है, तो एक प्लैनेट का एक परिवर्तन से इतना कुछ आपके जीवन काल में परिवर्तन हो रही है। शनि कहाँ नीच होगी तो शनि लग्न पर आ गई तो जीवन ही लगभग आधी जीवन तो यूँ ही संघर्ष में बीत गई। तो क्यों होते हैं? बिकॉज स्टार का प्रभाव है। उसी तरह से हम इंसान की भी जो एनर्जी है वो स्पिरिचुअल लेवल पे वो अफेक्ट करता है। दैट्स वाई एल्मी मीन्स रिफ्लेक्शन माय डियर, जो करेंगे वही मिलेगा माय डियर। एंड मुझे लगता है पास्ट की कुछ फूड हैबिट्स की वजह से आपको या फिर कुछ ऐसे कर्म की वजह से भी आज आपको रियलाइजेशन हुई है, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि यस अभी लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर में नरिशमेंट दिखाई दे रही माय डियर, आप अपने आप को पैम्पर करेंगे। जैसे आप बालों की ख्याल नहीं रखते थे, बाल इतना झड़ना शुरू हुई है कि अब आपको ध्यान आइए, अरे आप बाल तो देखना चाहिए था, बहुत पहले से दांतों का ख्याल रखना चाहिए था। तो इस टाइप की मुझे चीज़ें जैसे अचानक से वो रियलाइजेशन होना, बट मेजॉरिटी के लिए मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप लव एनर्जी आ रही है। लेट्स सी थीम देखते हैं, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। Thank you. Group number 2. What's coming next? Thank you. Thank you. Thank you so much, Spirit Guide. What's coming next? Thank you. Okay. What's coming next? Okay. Thank you so much. Bottom of the deck, celebration. Celebration आ रही है, चलिए देखते हैं। कार्ड जंप हुई है, हीलिंग। वाओ, हीलिंग एनर्जी माय डियर आपके लिए। एंड हीलिंग जैसे प्राप्त हो रही माय डियर, किसी से स्पिरिचुअल गाइड हो आपकी पास की, मैं आपको बोल रही थी ना, कुछ लापरवाही की वजह से आप पश्चाताप करी है, उस जगह पर भी आप धीरे धीरे ओवरकम करिए। हीलिंग मतलब हेल्थ इशू रिकवर हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आई एम रियली सॉरी टू से, पास्ट के कुछ रिलेशनशिप में रही कुछ डिसीजन को लेकर वो जैसे पश्चाताप आपकी चल रही थी, उस जगह पर भी आप धीरे धीरे रियलाइज़ कर रही हो, बाहर आ रही हो। बट मेजॉरिटी के लिए मैं कह रही हूँ ये आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग्स आ रही विद दिस ऑलिव ट्री। ओके, लंबे टाइम से अगर आप सिंगल हैं माय डियर, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। एंड एडवेंचर, ट्रैवल, जर्नी, एक वाइल्ड एनर्जी माय डियर, इट्स अ वेरी गुड। एंड बहुत टाइम से आपको ये ज़रूरत थी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत थी आपको लाइफ में। मतलब मैं बोल रही थी ना, ओजोन लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बहुत बुरे कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे जिसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब हुई है, कुछ आई डोंट नो, जैसे किसी चीज़ की वजह से आपकी हेल्थ, स्किन, बाल, ऐसी चीज़ें ख़राब हुई है उसको इस्तेमाल करने के बाद, एंड धीरे धीरे आप उसको रिलीज़ करेंगे माय डियर। बट बाकी व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर जैसे आप टूर पर जाएंगे, कोई मनचाहा जगह पर टूर ट्रैवल होगी। कुछ व्यूअर्स के लिए पिलग्रिमेज है, बिकॉज हीलिंग एंड एडवेंचर, पिलग्रिमेज वगैरह एनर्जी है। दिस इज़ ट्रूथ। सी लुक, दिस इज़ थर्ड आई चक्रा माय डियर, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है आपकी माय डियर। एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंड रियलाइजेशन, ट्रूथ। अब मैं आपको बोल रही थी ना कि धीरे धीरे क्लिनजिंग होगा, आपकी प्यूरिफिकेशन, एक फिल्ट्रेशन चल रही कि ज़रूरत क्या है, क्या चाहिए लाइफ में। बट हीलिंग एंड ट्रूथ, यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है,
थर्ड आई चक्र ओपन हो रही है। इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग होगा माय डियर। आप कभी मतलब जैसे एक पंछी को अगर कैद कर दिया जाए 2-3 साल के लिए एंड अचानक से अगर डोर ओपन हो जाए एंड जो हालत होगी, मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए। लेट्स सी कौन सी एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? थैंक यू। क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइड? ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, 333 सपोर्ट, थैंक यू so much spirit guide, thank you so much, thank you। चलो देखते हैं कौन सी नंबर 333 एक दिखाई दी, 2222 हार्मनी, सेम मैसेज है हार्मनी। रिलेशनशिप में हार्मनी, अगर आप मैरिड भी हैं माइट, रिलेशनशिप में हार्मनी, लव, बैलेंस रिस्टोर हो रही है। थैंक यू। ओ क्वाड्रुपल 5, 4-5 अगर आपको दे, टेक चार्ज, अपने हाथ में चार्ज लो, रिक्लेम करो एडवेंचर, अपने पावर को रिक्लेम करो। ये चेंज नहीं, टेक चार्ज, लीडरशिप क्वालिटी। इवन आपको दायित्व दिया जा सकता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है। आप अगर एक पोस्ट पे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप स्केल 1 पे हैं, हो सकता है स्केल 2 के ऑफिसर की कुछ दिक्कत है, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कुछ टाइम तक लेने के लिए कहा जा रही है। उसकी वजह से डेफिनेटली आपको वो रिवॉर्ड भी आपको दिया जाएगा। या टेक चार्ज, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, बाकी व्यूअर्स के लिए लीडरशिप क्वालिटी है माय डियर। थैंक यू सो मच। एंड हो सकता है डिटॉक्स एनर्जी आ रही है। बहुत टाइम से ना आप में एक फियर थे, एक डर थे, डर के आप जीते थे, जैसे वो वाइल्ड आप नहीं थे, आप जैसे आज़ाद हो रहे हो माय डियर। खुलकर आप इंजॉय करिए, खुलकर आप शॉपिंग करें, पहले नहीं कर पाते थे। जैसे वो फाइनेंस के लिए भी एनर्जी पॉजिटिव है आपके लिए। यस, मैं इस कार्ड को देखी नहीं थी, बट मुझे वाइब्स आ रही थी कि लक फेवर में आने जा रही है। लक 777। ओके, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग next? For group number 2, what's coming next? Thank you. Okay. Thank you. आपकी एनर्जी में पहले ना किसी चीज़ को लेकर डर बसा हुआ था, धीरे धीरे आप उसको भी रिलीज करें माय डियर विद दिस क्लीन डिटॉक्सिफिकेशन। थैंक यू। रिलेशनशिप में आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाते थे, ओवरली प्रोटेक्टिव, ऑब्सेस्ड हो जाते थे, आप घुमा फिरा कर एक ही काम करते थे या फिर एक ही पर्सन को उनकी पिक्चर देखते थे नेट पे, सोशल मीडिया पे। धीरे धीरे एनर्जी में बदलाव आ रही है। रियलाइजेशन माय डियर। थैंक यू। बट यस, आपकी लक फेवर में आने जा रही है माय डियर। थैंक यू। पोटेंशियल, बॉटम ऑफ द डेक, फॉरगिवनेस एंड विजडम। फॉरगिवनेस के साथ डिटॉक्स एनर्जी थोड़ी जुड़ी हुई है। मैं आपको पहले बोली थी रिफ्लेक्शन, क्योंकि एल में रिफ्लेक्शन देते हैं, तो किसी पास्ट को लेकर आप थोड़ी अभी भी उलझन में है माय डियर। लंबी टाइम से अपनी टैलेंट का हो, जैसे आप चाहते कि वो रिवॉर्डेड हो जाए। दिस इज़ पोटेंशियल एंड पेशेंस कार्ड। आपने इंतज़ार की है एंड बड़ी कूल काम होकर, एंड दैट्स वाई लग रही है कि आपकी पोटेंशियल वो रिवॉर्डेड होगा माय डियर। लोग अप्रिशिएट करें। आपने बड़ी लंबी टाइम तक इंतज़ार की है। पेशेंस कार्ड विद पोटेंशियल। थैंक यू मस्ट स्पिरिट कार्ड। एंड आपका जो हिडन पोटेंशियल है ना, वो धीरे धीरे जैसे वो एक्सप्लोर हो रही है। आपका जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिली है, बहुत देर बाद आपको वो रियलाइज़ होगी, या फिर ऑलरेडी कुछ व्यूअर्स को जैसे वो हो चुकी है। एंड प्योरिटी, दिस इज़ ए क्लेंजिंग प्रोसेस। अगेन, प्योरिटी इज़ अ प्योर सोल। आप एक भी जैसे इस कार्ड में एक छोटी सी भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है। इट्स मीन्स पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग हो रही है। सारी नेगेटिविटी आपकी ऑरा से क्लीन हो जाएगा माय डियर।
एंड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट में अगर मैं थीम बताऊं तो डेफिनेटली डिटॉक्सिफिकेशन, क्लिंजिंग, एकदम साफ क्लियर हो जाएगा। जो भी नेगेटिविटी चल रही थी आपकी ऑरा में, जिसकी वजह से रास्ते ब्लॉक हो रही थी माय डियर, आप आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो सब कुछ नेगेटिव हैबिट्स भी क्लीन हो जाएगा, रिलीज हो जाएंगे। थैंक यू। लेट्स सी, आपकी एनर्जी में एक मैजिशियन की एनर्जी आ रही है विद दिस पोटेंशियल। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर कुछ पर्सन, कुछ टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ से रिलीज हो रही है। थैंक यू। कुछ मतलबी टॉक्सिक पीपल। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिकॉज आप अपने पावर को रिक्लेम करें। प्रिंसेस ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, शॉर्ट्स एनर्जी आ रही है। थैंक यू। रियलाइजेशन, थैंक यू सो मच। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। 2 ऑफ कॉइंस। आपके हाथ में चुनाव होगी माय डियर। जैसे आप एक डोर को ओपन कर रही हो एंड जैसे एक सीप आ रही है एंड आप उसको रिसीव करोगे। बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ आप रिसीव करने जा रही हो पीछे 2 पेंटाकल्स को छोड़ने के बाद। एंड जैसे आप कुछ रिलीज़ करें, पीछे जो एक सीप दिखाई दे रही है, बहुत ओल्ड शेप जो टूट चुकी है, एंड एक नई सीप को आप जैसे एक्सेप्ट कर रही हो। कोई नई अपॉर्चुनिटी है माय डियर, एंड रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न, ओल्ड लाइफस्टाइल, व्हाटएवर। जैसे आप नई कुछ करने जा रही हो माय डियर, नई हेयर स्टाइल हो, कुछ नई बदलाव तो आपकी लाइफ में आ रही है। एंड बहुत टाइम से इस चीज़ में आप जगलिंग कर रहे थे, करे या ना करे, एक्सेप्ट करे और ना करे। यहाँ पर 2 कार्य क्षेत्र को लेकर अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी लाइफ में। कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते थे तो एक प्लान आपने बनाई थी एंड नेक्स्ट आपको लगा कि नहीं वो बिजनेस नहीं करेंगे, ये करेंगे। तो इस टाइप की कुछ जगलिंग चल रही थी एंड फाइनली आपको कंक्लूशन मिली है। थैंक यू। विद दिस, वाओ, दिस इज 10 ऑफ कप्स। मैं आपको बोल रही थी ना, लव, हार्मनी एंड बैलेंस, फैमिली, फर्टिलिटी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, रोमांस की एनर्जी, इंटीमेसी है माय डियर। 10 ऑफ कप्स, क्वालिटी टाइम्स आप स्पेंड करेंगे अपनी पर्सन के साथ। बहुत ही एक स्वीट रोमांटिक फीलिंग्स है माय डियर इस कार्ड में। कपल है यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड विद दिस 8 ऑफ शॉर्ट्स, आप अभी, मैं आपको बोल रही थी ना, एक पंछी को अगर कैद करके रखा जाए एंड अचानक से वो एक डोर ओपन हो जाए, जो फीलिंग्स आते हैं, एंड आप यहाँ पर केज नहीं हैं, आप सोच रहे हो माय डियर कि मैं केज्ड हूँ। बहुत जल्दी ये रियलाइजेशन भी आपकी होगी नेक्स्ट चैप्टर में माय डियर, एंड आप रिलीज़ हो जाएंगे, इस एनर्जी से आप रिलीज़ हो जाएंगे मुझे लग रही है। क्योंकि यहाँ पर सेम कलर कम्बिनेशन जो है, ये जो ओल्ड सीप की जो कलर है, जो बिल्कुल मिरर में जो पर्सन है उनकी गाउन की कलर बिल्कुल सेम है माय डियर। तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे माय डियर, एंड न्यू एनर्जी को आप वेलकम करेंगे। थैंक यू स्पिरिट गाइड। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देखते हैं। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है माय डियर, आपके लिए एफर्मेशन देखते हैं। एंड मून गाइडेंस, इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रही है कि आप किसी का इंतज़ार कर रही हो एंड घर वाले किसी से शादी तय करना चाहते हैं, एंड फाइनली आप वाइजली एक डिसीजन ले रही हो, मतलब इमोशनल ना होकर। बिकॉज अभी करंट टाइम फ्रेम में जब आप रीडिंग को देख रही हो सकता है आपके इमोशंस काफ़ी हाई है माय डियर, आप रिलीज़ नहीं कर पा रही है ओल्ड थॉट पैटर्न या फिर टॉक्सिक पीपल को, बिकॉज आप अभी भी इमोशनली बहुत कनेक्टेड है उस एनर्जी के साथ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कंक्लूशन और विद इन रीच, फुल मून एंड एक्लिप्स में क्या बोली थी आपको कि बहुत जल्दी क्लाइमैक्स आपकी लाइफ में आने जा रही है एंड फाइनली आप डोर ओपन करेंगे। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। लेट्स सी, आपके लिए 3 एफर्मेशन है। ओके, वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। यस, अभी आप तो वरीड है, वो आपकी एनर्जी से ही मुझे नज़र आ रही है। 8 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अब वरीड है किसी चीज़ को लेकर, बट आप रियलाइज़ करेंगे कि मेरी चिंता से स्थिति नहीं बदलेंगे, तो आप वाइजली कोई किसी चीज़ पर डिसीजन लेंगे क्रॉस रोड पे आकर। फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक द फ्लो ऑफ लव। फॉरगिवनेस, किसी चीज़ को जैसे आपको सच में लेट गो करने की ज़रूरत है या फिर फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है।
बस वो चला गया है तो मैं, या तो फिर वो मुझे डिज़र्व नहीं करता था, मैं उसको डिज़र्व नहीं करती थी। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। किसी चीज़ को आपको सच में लेट गो करना है, देन जाकर आपकी जो ब्लॉकेज है, पर्टिकुलरली फ्लो ऑफ लव, जो लव लाइफ की जो ब्लॉकेज है वो रिमूव होगा। जो एक्चुअल ट्रू सोलमेट ट्विन फ्लेम है उनकी आने के रास्ता यहाँ पर ओपन होगा। थैंक यू। एंड दिस इज इमेजिनेशन। आई एम्ब्रेस नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। आपकी क्रिएटिविटी एनहांस हो रही है, आपकी इंट्यूशन एनहांस हो रही है, साइकिक पावर एनहांस हो रही है माय डियर। इवन आपकी मून काफ़ी स्ट्रांग होगी माय डियर, पर्टिकुलरली आपकी इंट्यूशन चक्रा। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, आपकी लाइफ में क्या आने जा रही है। बट ग्रुप नंबर 3, बहुत कम व्यूअर्स इस फाइल में आएंगे, बहुत कम व्यूअर्स। आपने येलो एवेंचूरिंग चूज़ किए हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। ग्रुप 1 और 2 से ग्रुप 3 बहुत स्पिरिचुअल है, यूनिक है, बहुत सिलेक्टिव है, बहुत चूज़ी है, बहुत कम दोस्त रखते होंगे आप, बहुत कम व्यूअर्स आएंगे इस फाइल में, मैं जानती हूँ। चलिए देखते हैं। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। सेलेनाइट, विलो ट्री, गॉडेस स्पाइरल, yarn water, rites of passage, dreams and support. This is selenite crystal, right? selenite crystal reflection में particularly energy को reflect कर देते हैं। It means इवन वो क्लींजिंग प्रोसेस में भी सेलेनाइट क्रिस्टल हम इस्तेमाल करते हैं। कोई क्रिस्टल को क्लीन करना हो, कोई टैरो डेक, ओराकल डेक्स को क्लीन करना हो, एनर्जी ऑरा को क्लीन करना है तो हम सेलेनाइट का इस्तेमाल करते हैं। सेलेनाइट डायरेक्टली आपकी क्राउन चक्र से जुड़ी है। सेलेनाइट क्राउन चक्र को एक्टिव करने में मदद करते हैं। बहुत टाइम पहले ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे सेलेनाइट क्रिस्टल के इस्तेमाल करते थे। कोई होम याचना होते थे, उस समय काल में हवन होते थे, उस समय काल में सेलेनाइट क्रिस्टल रखा जाता था, किसी भी फॉर्म में हो। सेलेनाइट क्रिस्टल आपकी क्राउन चक्र को एक्टिव करते। बट आई डोंट नो व्हाई, जैसे आपको ड्रीम्स में सपोर्ट मिलते हैं, ड्रीम्स में साइन मिलते हैं, और हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो। एंड विलो जो ट्री है माय डियर, विलो इज़ अ बहुत फ्लेक्सिबल ट्री है। विलो ट्री को अगर आप बाहर से देखेंगे बहुत कमज़ोर प्रतीत होती है। विलो ट्री की रूट्स जो है वो बहुत डीप चले जाते हैं, जैसे पानी की तलाश में नहीं, ओशियन से, महासमुंदर से जैसे इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। दैट्स वाई आपकी एनर्जी बहुत डीप डाउन। इवन मुझे आपकी नेक्स्ट चैप्टर में स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्ट्रांगली, जैसे ड्रीम्स के थ्रू से आपको पल पल की, जैसे आप जो भी पूछेंगे, जो भी आस्क करेंगे स्पिरिट गाइड से, वो जवाब मिलेगा थ्रू ड्रीम्स। लेट्स सी। थैंक यू। मैं क्या बोल रही थी आपको? सैंक्चुअरी ऑफ लाइट, मागवर्ट, पोर्टल, 5D हीलिंग टेम्पल, एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, 5D एनर्जी है। यहाँ पर तो 3D की एनर्जी की बात ही नहीं हो रही है माय डियर। आपकी तो एनर्जी टोटली जस्ट 5D एनर्जी है। इंट्यूशन, साइकिक पावर, 5D एनर्जी मोक्ष प्राप्ति का है। परमात्मा से जो मिलन की अनुभव होती है माय डियर, जिसको निर्वाण और सिद्धि के रूप में भी देखा जाता है माय डियर। हीलिंग टेम्पल, पोर्टल, आपके लिए एक नई पोर्टल ओपन हो रही, बट इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आपके लिए सच में एक रेनबो मुझे दिखाई दे रही है, डोर। मतलब किसी के लिए मनी रेनबो है, किसी के लिए उनका सोलमेट रेनबो है, किसी के लिए ईश्वर का द्वार रेनबो है। तो ये ईश्वर का द्वार है आपके लिए, वो ख्राइश हो, आपके लिए अल्लाह हो, जो भी है माय डियर, ये वो द्वार है आपकी स्पिरिट गाइड की, एंड वो ओपन हो रही है। ये बहुत ही ये लव रीडिंग नहीं है माय डियर आपके लिए। मतलब ग्रुप 2 अलग है, ग्रुप 1 अलग है, ग्रुप 3 कम्प्लीटली डिफरेंट। आपके लिए सच में मुझे एक पोर्टल ओपन, जहाँ पर आपकी इस पोर्टल जब ओपन हो रही है, आप जा रही हो इस पाथ पर, पथ पर आपको सपोर्ट मिल रही है। एंड आई डोंट नो, मुझे ना जब मैं इस कार्ड को देख रही थी, एक पल के लिए मुझे यहाँ पर एक जैसे स्फटिक शिवलिंग जिसको कहते हैं, वाइट कलर के होते हैं, अचानक से मुझे उसके वाइब्स आई। कोई जैसे शिवलिंग खरीदना चाहते हैं, जैसे लेकर आना चाहते हैं अपने घर में। थैंक यू। नर्मदेश्वर की जो शिवलिंग होते हैं, या फिर स्फटिक हो, मुझे जैसे आई डोंट नो, जैसे आप कुछ स्थापन करना चाहते हैं अपने घर में,
अगर आप चाहते हैं डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड साइन। इवन मैं सब महादेव यहाँ पर मुझे वाइब्स आई, दैट्स व्हाई मैं शिवलिंग की बात की। यहाँ पर जैसे आप कुछ सैक्रेड प्लेस हो घर में, अलग तरीके से मेडिटेशन रूम हो, कुछ बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट माय डियर। आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, बिकॉज उसी की ही डोर ओपन होता मुझे दिखाई दे रही है। एंड आप मतलब करेंगे ही, मेरी बोलने से आप करेंगे ऐसा नहीं है, आप करेंगे ही, क्योंकि वो एनर्जी है आप में। चक्रा हीलिंग होगा, चक्रा एक्टिव होगा आपकी। लेट्स सी, कम्प्लीटली डिफरेंट है माय डियर। अगर आपकी एनर्जी इस एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये आपकी पाइल है ही नहीं। थैंक यू। इवन सैंक्चुअरी ऑफ लाइट एंड मार्गवर्ड, जैसे बौद्ध धर्म में क्या हुआ, गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुई, सिद्धि प्राप्त हुई, तो उन्होंने उसको स्प्रेड भी की। जो भी धर्म का सार है, मूल तत्व है, वो अपने शिष्यों के द्वारा उसको स्प्रेड भी की। आपकी एनर्जी में भी जैसे आप कुछ फैलाना चाहते हैं, जो मुझे प्राप्त हुई है वो मैं स्प्रेड कर जाऊंगी। बात सिर्फ लेगेसी क्रिएट करना नहीं है कि मैं चले जाऊंगी, लोग पीढ़ियों तक मुझे याद रखेंगे। यहाँ पर आपकी जो सोच विचार है बहुत अलग लेवल की है माय डियर। पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही है। पॉजिटिव कहना सब उचित नहीं है, स्पिरिचुअल वाइब्स है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। मैं क्या बोल रही थी, वाइटलिटी, लाइफ फोर्स, सोलर प्लेक्सस चक्रा, कुंडलिनी शक्ति, जीवन जीना। पर्टिकुलरली ईश्वर ने जन्म दी है तो कोई उद्देश्य है, कोई कारण है उसके पीछे, कोई लाइफ पर्पस है मेरी। तो इस चीज़ के लिए जैसे मंथन करना, इस चीज़ पर गहरी मंथन होना। थैंक यू। जो समंदर मंथन जब हुई थी तब जैसे वो अमृत आने से पहले वो जहर आई थी, तो ये जैसे हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में वो जहर आने की वो स्थिति चल रही है, बट यस अमृत तो आएगा माय डियर आपकी लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। थैंक यू, थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। एंड अचानक से कोई घटना होगा या फिर किसी के साथ मुलाकात आपकी लाइफ में कुछ बदलाव, ऐसा बदलाव लेकर आएंगे। कुछ घटना हो सकते, कोई इवेंट, मेजर इवेंट। मैं कोई टावर मोमेंट नहीं बोल रही हूँ, कोई मेजर इवेंट, किसी के साथ मुलाकात हो, उसकी वजह से ये वाइटलिटी, लाइफ फोर्स आपको समझ आए माय डियर। जीवन शक्ति हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में आपकी एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव थे, उस पर्सन से मुलाकात होने के बाद या फिर कोई ड्रीम आने के बाद जैसे जीवन में कुछ अलग ही दिशा आपको मिलेंगे। मैं थोड़ी वियर्ड मैसेज दे रही हूँ, थोड़ी ऑड मैसेज आपको दे रही हूँ, बट मुझे वाइब्स आ रही माय डियर। यस, मैं आपको बोल रही थी होप। जहाँ पर आप होपलेस थे उस जगह पर, एंड ये जो शैडो आ रही है बहुत अद्भुत एक कार्ड है। अगर कार्ड को आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है जो स्टेयरकेस में जाना चाहते हैं, बट यहाँ पर एक ह्यूमन फेस दिखाई दे रही है और कुड बी स्पिरिट गाइड। आप उनकी जैसे आप उनकी भीतर ही है माय डियर, जैसा बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है। थैंक यू। आपकी एनर्जी में मुझे स्टार सेट वाइब्स आ रही है। आपका पास्ट कर्मा में जैसे कोई कर्म अधूरा रहा है, उसको फुलफिल करने के लिए जन्म हुई है। मैं इस कार्ड को देखे भी नहीं थी, गार्जियन एंजल हियर। एन एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कोई पेंटिंग बना रही है, एंड वो भी कुदरत है माय डियर। वही स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं। आपका कोई क्रिएटिविटी, आपका आप जैसे वो यूनिवर्स से वो एक वरदान मिली है आपको, क्रिएटिविटी लिखने से हो सकता है कि मैं आपको बोल रही थी ना, स्प्रेड करेंगे आप, फैलाएंगे, तो यू हैव समथिंग स्पेशल जो आप शेयर करेंगे वर्ल्ड के साथ। वो एक्सप्रेशन वॉइस हो, वर्ड्स हो, और आपकी क्रिएटिविटी। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट गार्जियन एंजल। मैं आपको बोल रही थी ना, आपकी एनर्जी में मुझे बहुत स्टार सेट और लिटरली कोई आर्थ एंजल हो सकती हैं। और आपकी बहुत होली स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनर्जी आ रही है। आपकी एनर्जी प्योरली जैसे प्रोटेक्टेड है, आपकी पूरी परिवार एंड इवन आपकी एनर्जी रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। पर्टिकुलर कोई कुल देव देवी आपके आराध्य हो, आपको जैसे प्रोटेक्ट करते हैं माय डियर। मैं सिर्फ एंजल की बात नहीं कर रही हूँ, कोई कुल देव देवी या फिर आपकी इन दिनों किसी दूसरे धर्म की गॉड पर हो सकते हैं आकर्षण हो,
आप फील करिए कि कोई कनेक्शन है उस स्पिरिट गाइड के साथ, चाहे धर्म अलग ही क्यों ना हो। आपको जानने में उस मतलब क्यूरियोसिटी होगा क्या है, मतलब कुछ ना कुछ आप में क्यूरियोसिटी की वजह से आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। नेचर एनर्जी आ रही माय डियर, एंड इवन यस मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही थी अचानक से। इस यहाँ पर एक पिकअप है, पेट्स रखने के बारे में बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर सोचेंगे, या फिर स्ट्रीट डॉग रेस्क्यू करना, ऐसी चीज़ों की में थोड़ी आपकी एनर्जी इन्वॉल्व होगा आने वाले समय काल में। नीडी पर्सन की मदद करना, नेचर, कुदरत, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, गार्डनिंग की ज़रूरत है, इस टाइप की कुछ एनवायरनमेंट से जुड़ी कुछ चीज़ों पर आपकी जैसे योगदान होगी इस अर्थ मिशन में। लेट्स सी कौन सी एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट होंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी एंजल नंबर, फर्स्ट कार्ड जंप हुई है, दिस इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, जब कोई स्प्रेड में दो सिमिलर कार्ड आए, सिमिलर एनर्जी आए, इट्स मीन्स वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज है आपके लिए। प्रोटेक्शन, 444 एंड प्रोटेक्शन कार्ड आपकी ऑरा, मतलब कभी मत सोचिए कि कोई इविल स्पिरिट गाइड है। लाइफ टाइम में अगर कोई स्ट्रगल वगैरह हो भी रही है तो आपका पास्ट कर्मा पूर्वार्थ है, कुछ कर्मा है, कॉर्ड कनेक्शन है, बट आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है। थैंक यू। 10 10 10 कार्मिक कंप्लीशन, एंड ये बहुत रेयर दिखाई देते हैं। 10 10 10 10 कार्मिक, कोई बड़ी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। वाओ, कार्मिक साइकिल 10 10 10 एंड 000 न्यू बिगिनिंग्स। दिस इज न्यू बिगिनिंग्स माय डियर, थैंक यू। एंड 2020 पोटेंशियल, आपकी पोटेंशियल, आपकी आप में जो हिडन टैलेंट है वो डिस्कवर आप कर रही हो, उसको एक्सप्लोर कर रही हो। एंड इस कार्ड में फर्स्ट जो आपकी कार्ड आई थी, यहाँ पर कोई तपस्या करे माय डियर, तीनों ऋषि मुनि जैसे तपस्या करी है निर्वाण के लिए, सिद्धि के लिए। यस, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो खोज चल रही है आपकी। चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है वो रिवेल हो। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू। Okay, let's see, and bottom of the deck relaxation. Okay, thank you। कोई जैसे ट्रैवल पे गया हुआ है एंड रिलैक्स करे, ये थोड़ी वेदर चेंज करे, ऐसे एनर्जी भी है माय डियर, वेदर चेंज। थैंक यू। दिस इज़ लीडरशिप। मैं आपको बोल रही थी ना, पोटेंशियल, लोग आपकी पोटेंशियल को अप्रिशिएट करें बिकॉज आप शेयर कर रही हो माय डियर। एक ऐसी जगह पर सीधे पीछे एक नॉर्थ स्टार है, आई डोंट नो आपको कार्ड में दिखाई दे रही है या नहीं। दिस इज़ अ नॉर्थ स्टार जो आपकी लाइफ पर्पस है, डेस्टिनी है, डेस्टाइंड टू बी ए लीडर, टू बिकम ए लीडर। तो इस टाइप की एक एनर्जी, आप लीडरशिप मतलब आप कुछ कर कर जाएंगे माय डियर। दिस इज़ योर अर्थ मिशन। लोग आपको फॉलो करें, आपकी फुटप्रिंट को। थैंक यू। ब्लेसिंग्स, नेक्स्ट चैप्टर में व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, ब्लेसिंग्स इज कमिंग माय डियर। आपकी क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी क्रिएशन, आपकी पैशन, आपकी वो स्पिरिचुअल गिफ्ट से, वो म्यूज़िक से जुड़ी हो सकती है माय डियर, वो पेंटिंग से जुड़ी हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए वो डेफिनेटली आपका इंट्यूशन है। तपस्या जैसे चल रही है माय डियर, फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत विपरीत परिस्थिति में जैसे आप चलेंगे एंड उसी के थ्रू से ही आपका वो रियलाइजेशन होगा। एंड लोग आपकी एनर्जी ऐसी है, बहुत हम्बल, बहुत काइंड हार्टेड एनर्जी, बहुत इजीली आप लोगों के इमोशंस को पढ़ पाएंगे। इज़ अ वेरी गुड साइकिक माइंड रीडर बिकॉज यहाँ पर तपस्या चल रही है, दैट्स वाई। एंड मुझे कुछ प्राप्त हो रही है, जैसे कुछ प्राप्त हो रही है, उसकी वाइब्स सारे माइंड है, कुछ प्राप्त होने की एनर्जी है, प्राप्ति है। वैसे
थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। व्हाट्स कमिंग? हो सकता है आपका जीवन भी आपके लिए एक तपस्या है माय डियर, बहुत कुछ आपने सेक्रीफाइस की है लाइफ में। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। स्पिरिट गाइड शायद इम्तिहान ली है, एंड जो लीडर होते हैं ना वो बहुत नीचे से ऊपर में जाते हैं माय डियर, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, उनके लिए कोई लिफ्ट नहीं होती है सक्सेस की। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 3? बहुत सारे लोगों के लिए आपने जैसे बहुत यस कार्मिक साइकिल तो आपकी चल रही है डेफिन, एंड वो रिलीज हो रही है, कार्मिक कंप्लीशन। थैंक यू, थैंक यू। एंड विद दिस 8 ऑफ शॉर्ट्स, अभी हो सकता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी आप फील कर रहे हो केज्ड, स्टक, बिकॉज ऑफ कार्मिक कोई साइकिल चल रही है उसकी वजह से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 6 ऑफ शॉर्ट्स, नैया तो पार हो रही माइंड है। किसी कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ट्रैवल भी है, यात्रा, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना, बट मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से अब बहुत स्ट्रगल से एक लाइफ गई है, जैसे फुल ऑफ स्ट्रगल लाइफ चली है। एक मदर एंड एक बच्ची नज़र आ रही है। अब सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, बट यस बड़ी मुश्किल से हो सकती है बॉर्न एंड बॉट अप हुई है। एंड धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आपकी मास्टर कार्ड टेम्परेंस, आपने इम्तिहान तो दी है माय डियर, बहुत सारे इम्तिहान के बाद शायद लाइफ में वो स्टेबिलिटी आपकी आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए सच में, बिकॉज 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड टेम्परेंस ओवरसीज जर्नी है, कैरियर वर्क फील्ड की वजह से हो सकता है। इवन टेम्परेंस पोटेंशियल कार्ड भी आपकी आई है, लीडरशिप क्वालिटी है, ये प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ, प्रमोशन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, बिकॉज ब्लेसिंग्स है विद दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर कोई अथॉरिटी पोजीशन में वर्क है माय डियर, इवन स्केल 1 से स्केल 2 ऐसी जगह पर, या फिर मान लीजिए आप कोई ऐसे टेम्पररी जगह पर काम करते थे, कोई परमानेंट कोई जॉब मिल रही है, किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, बट ये एक्चुअली अथॉरिटी पोजीशन, लीगल इशू से जुड़ी कोई काम में सक्सेस की बात करते हैं, बिकॉज आपके साथ ब्लेसिंग्स है माय डियर। एंड फाइनेंस को आप अच्छी तरह से मैनेज कर पा रही हो, किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। लेट्स सी आपके लिए क्या फाइनल मैसेजेस हैं। एफर्मेशन, थैंक यू। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, मैं आपको बोल रही थी अब पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आई है, बट ग्रहण लगी हुई है, एंड जब ये मुक्त हो जाएगा, कार्मिक डेप्थ, कार्मिक जो साइकिल चल रही है वो रिलीज हो जाएगा, डेफिनेटली आप फ्री हो जाएंगे माय डियर। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून एंड स्कॉर्पियो एनर्जी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कुछ फियर है माय डियर, कुछ नेगेटिव हैबिट्स, लाइफ स्टाइल हो सकते करंट टाइम फ्रेम में एक चीज़ आप रिपीटेटिव मैनर में वो करते जा रहे हो, किसी पर्सन के बारे में आप सोचते जा रहे हो जो शायद है ही नहीं, वो शायद और पर्सन की हो चुकी है, मैरिड हो, वो दूसरी पर्सन के साथ शादी हो चुकी है, बट कंटिन्यूसली आप जैसे सोचे जा रहे हो, जैसे ऊन्स को आप टच किए जा रहे हो माय डियर, उसको हील करने के बजाय उसको आप टच किए जा रहे हो, तो ये तो और घाव को गहरा बनाएगा माय डियर। Humor, I choose to focus on the lighter side of life. Humor, sense of humor, my dear. थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी ज़रूरत है, थोड़ी कॉमेडी मूवी देखिए, एनर्जी बहुत सीरियस नज़र आ रही है। लाइफ में बैलेंस लेकर आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगे और आपकी सेल्फ केयर भी ज़रूरत है माय डियर। थैंक यू। ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कंसासनेस एंड माई अवेयरनेस, बट आपके लिए मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही थी, बिकॉज बहुत सारे अचीवमेंट की वाइब्स आ रही है, बिकॉज आपकी एनर्जी और बहुत प्रोटेक्टेड है, बट आपकी रियलाइजेशन हो रही है, बिकॉज धीरे धीरे इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, रियलाइजेशन भी हो रही माय डियर, जैसे आप थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ निर्णय ले रही हो या फिर कंक्लूशन आ रही है, एंड डेफिनेटली वो आपके लिए आपकी लाइफ को स्टेबल करेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।